अनवर खान, आपका निकाह सनम अहमद खान से कबूल है? कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। बानूबी, ये सब क्या है? बानूबी, ये सब क्या है? अल्लाह जाने अनवर के दिन में क्या आया, मुझे तो कुछ भी खबर नहीं। नहीं लेकिन बानूबी, वो इस तरह निकाह छोड़ के तो नहीं जा सकता ना? आप फिक्र मत करो दिलशाद भी, मैं देखती वो बच्चा है, ना समझे कर बैठा। अब देखिए बानूबी, मैं उसे लेकर आती हूँ जल्दी। सनम, सनम, ना बेटे, सब ठीक हो जाएगा, है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना हमें ये निकाह कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो आहिल भाई को कबूल नहीं होगा। लेकिन रेहान साहब, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आहिल भाई अंदर बिजी हैं, उन्होंने मना किया है किसी को भी अंदर भेजने से। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर वो अभी नहीं संभले तो सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर, मुझे आपसे आपके अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। Stupid idiot! आहिल भाई, आई एम सॉरी, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने बोला कि इम्पोर्टेंट। सर, पिछले साल आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब नहीं है। मैं आपकी इनकम टैक्स फाइल तैयार करूं तो कैसे करूं? सर, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस हैं। Damn stupid fool! सर, जैसे कि ऑनलाइन वीडियो गेम्स। सर, पिछले साल आपने 15 लाख रुपए इसमें खर्च किए थे। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारी लड़कियों के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उनके लिए गिफ्ट्स। सर, आपके एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप्स, उनके लिए हर साल स्पेशल ट्रिप्स। आई एम सॉरी टू से सर, पर कोई ऐसा नहीं करता। That's it! Excellent. That's the way. Losers. शर्मा जी, पिछले साल ऑनलाइन गेम्स पर 15 ने 16 लाख 87,000 और 3 रुपीस खर्च हुए हैं। रही बात लैपटॉप्स और फॉरेन ट्रिप्स की, वो मैं अपने एम्प्लॉयज को इसलिए देता हूं क्योंकि वो मुझे बाहर की दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। शर्मा जी, मैं एक अकेला इंसान कितना काम करूंगा? पैसे भी मैं ही कमाऊं, खर्च भी मैं ही करूं, और मुनीम की तरह क्या हिसाब भी मैं ही रखूं? Come on, that's not fair. हिसाब तो आप रख सकते हैं, राइट? पर सर, शर्मा जी, ये जो भी पैसे खर्च हुए हैं, कमाए किसने? आपने सर। वाह, तो फिर इन पैसों पर हक किसका है? आपका। सो प्लीज मुझे मत बताइए मुझे मेरे पैसे कैसे खर्च करने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके सर। यू कैन लीव। थैंक यू। आहिल भाई, आपकी असिस्टेंट के लिए मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया है। 2 घंटे में इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। इज इट कूल? एब्सोल्युटली, लेकिन अगले 2 घंटे तक प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप जस्ट गॉट अ हॉट बॉक्स और मुझे सारे लेवल्स कंप्लीट करने हैं, ऑलराइट? और ज्यादा ज्यादा दरवाजा बंद करना प्लीज। यस सर। ओके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटे हो गए
ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं हुआ क्या है। सनम, बेटा तू परेशान मत हो, ठीक है? मैं जाके खुद उसके घर देख के आती हूँ कि आखिर बात क्या हुई है, ठीक है? वो नहीं आएंगे बड़ी अम्मी, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं बेटा, कोई बात जरूर हुई है। वहाँ मैं जाके देख कर आती हूँ ना, तो रुक ना। मैं नहीं जाएंगी। देखिए, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ एक सीधा साधा सवाल पूछा है कि आप अपने कपड़े कौन से पर्दे की दुकान से खरीदती हैं? मेरे कपड़ों के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। एंड आई होप आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की आए जो आपको लड़कियों की इज्जत करना सिखाए। थैंक यू। अमेजिंग। रेहान, डिड यू सी दैट? हिम्मत देखिए इसकी, अनबिलीवेबल। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था इंटरव्यू करना है। आहिल भाई, इंटरव्यू असिस्टेंट्स के लिए है और आप उनको उनके वाइटल स्टैटिस्टिक्स और फैशन सेंस के बारे में नहीं पूछ सकते। रेहान, डोंट बी अ बोर। ये जो असिस्टेंट है मेरे साथ 24 घंटे में से 10 घंटे मेरे साथ रहेगी। अब यू टेल मी, वो 10 घंटे में किसी पर्दे से लिपटा रहूं? दैट्स नॉट पॉसिबल। असिस्टेंट तो ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑफिस आने का मन करे। यू नो व्हाट आई मीन? आहिल भाई, पिछली 5 लड़कियों को आपने इसलिए रिजेक्ट करा है क्योंकि वो सारे पूरे कपड़े पहन के आए थे और वो आपके हॉट से डिस्क्रिप्शन के अंदर फिट नहीं हो रही। पर प्लीज चांस दीजिए, दे आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। व्हाट रेहान, मुझे एक पूरा पैकेज चाहिए। प्रेजेंटेशन नाम भी की कोई चीज होती है, और वैसे भी असिस्टेंट मेरी, पैसे मैं दूंगा, तो चॉइस भी मेरी होगी। यू गेट दैट? नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट। Hi, I'm Romana. I'm Sahil Razak Ibrahim, right? आप सब लोग यहाँ हमारी खुशियों में शरीक होने आए, लेकिन अब ये निकाह नहीं हो रहा। लेकिन सनम बिटिया, ये सब अच्छा नहीं हुआ। नहीं पुप्पी, मुझे तरस की नहीं, दुआओं की जरूरत है। अल्लाह मियाँ कभी अपने नेक बंदों के साथ गलत नहीं करते। पर अचानक सब कुछ टूटने का मुझे भी अफसोस, लेकिन मैं टूटी नहीं हूं। मैं असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी, और अपनी बड़ी अम्मी की ताकत हूं मैं। मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन बच्चा, अनवर मियाँ ने ऐसा क्यों किया? ये उनकी मर्जी थी। शायद खुदा ने मेरे हाथों की लकीरों में किसी और का नाम लिखा है। शायद कोई और है
मुझे देखकर कहेगा कि कबूल है। फिजूल है, तुम्हारा ये इंटरव्यू फिजूल है। तुम्हें तो देखकर ही समझ गया था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, वेरी टैलेंटेड गर्ल। थैंक यू। बाजी, मैंने अभी अभी अनवर मियाँ और उनकी अम्मी को बस स्टॉप पे जाते हुए देखा है। स्टॉप। सनम, सनम, अरे भैया जल्दी चलिए, बस निकल जाएगी। भाई अल्लाह अल्लाह कहकर एक बार इस घटिया गांव से हम लोग निकल जाए, फिर तो बस हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। बाल बाल बच्चे अम्मी, अच्छा हुआ जेवर निकाह से पहले आ गए, वरना सारी उम्र उस सनम का शौहर बन के रहना पड़ता। उस लड़की की तेवर देखे थे, भी निकाह के बाद अपनी कमाई अपनी बड़ी अम्मी और बहन को देना चाहती थी। जब सब कुछ उस बुढ़िया और बहरी को ही देना था, तो हमारे घर पर क्या मुफ्ती रोटी तोड़ने के लिए निकाह करने आई थी? अच्छा वो अम्मी, जान बची लाखों पाए। ऑटो ऑटो रुको, ऑटो ऑटो रुको भैया। अनवर, अनवर रुकिए, अनवर रुकिए प्लीज, ऐसे मत जाइए। कि मैं आऊं? अनवर कहाँ जा रहे हैं आप? अनवर रुक जाइए। अनवर, अनवर, अनवर मुझसे क्या गलती हो गई? अनवर, अनवर प्लीज सबके सामने हमारे खानदान को रुस्वा मत कीजिए। अनवर, अनवर मेरी बात सुनिए, अनवर मेरी बात सुनिए, गाड़ी रोकिए प्लीज। अनवर, अनवर कहाँ जा रहे हैं आप? अनवर रुक जाइए। अनवर मुझसे क्या गलती हो गई? अनवर रुक जाइए। क्या लगता है तुम्हें? तुम इस तरह सबके सामने मेरी इज्जत उछाल के चले जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? मेरी तो क्या, मेरी बड़ी अम्मी और हमारे खानदान की इज्जत उछाली है तुमने। नहीं अनवर, तुमने ठीक नहीं किया। कभी ना कभी तो तुम मुझे मिलोगे ना, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और फिर तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा अनवर, सबका हिसाब। सनम, सनम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो भाग गए बड़ी अम्मी, भाग के और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। कोई गलती हो गई थी हमसे?
क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? मुझे नहीं पता किससे क्या गलती हुई है, लेकिन अनवर तो ऐसा नहीं था। उस पर कितना यकीन था मुझे। यही तो गलती हो गई हमसे कि हमने अनवर पे यकीन कर लिया। यकीन कांच का होता है बड़ी अम्मी, और ये पत्थर की दुनिया उसे तोड़ ही देती है। अनवर ने भी वही किया। बड़ी अम्मी वो हमारे सारे गहने भी ले गया, हमारे पुश्तैनी गहने। बड़ी अम्मी सबसे वक्त ने हमें यह सिखाया कि किसी पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हमने अनवर पे इतना यकीन किया और उसने क्या किया? कोई बात नहीं, सिर्फ गहने लेके भागे हैं ना, ले जाएं हमारे गहने, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भूल गई आप? ढाबे वाली जमीन तो है ना हमारे पास, मैं मेहनत करूंगी, देखिएगा इंशाल्लाह फिर से ढाबा बनेगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप रोना बंद कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रो मत, सब ठीक कर दूंगी। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। क्या हुआ? इसमें लिखा है, क्या लिखा बता ना, कि हमारी ढाबे वाली जमीन अब किसी सृष्टि कंस्ट्रक्शंस की हो गई है। यहाँ भी। कैसे हो सकता है? कोई भी आएगा हमारी जमीन पे एक नोटिस लगा के चला जाएगा और जमीन उसकी हो जाएगी। जब हमने जमीन बेची ही नहीं तो उसने खरीदी कैसे? अनवर ने बेची बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, अनवर ने ये जमीन भी बेच दी, जमीन भी बेच दी अनवर ने बड़ी अम्मी। लेकिन आप जानती बड़ी अम्मी, मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं उस गिरे हुए इंसान की बीवी नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है बड़ी अम्मी कि अनवर के साथ मेरा निकाह नहीं हुआ। हमारी जमीन ले गया, हमारे गहने ले गया। लालची था वो, गिरा हुआ था, आस्तीन का सांप था वो। लोन चाहिए था ना हमें बैंक से, सब करवा के दे रहा था ना वो, ये करवा के दिया उसने ऐसा क्यों किया? इस वक्त एक एक पैसा बचाने की जरूरत है ताकि ढाबा दोबारा शुरू हो सके। बस ढाबा एक बार शुरू हो जाए तो ढाबे की कमाई तो घर ही आएगी। ढाबे की कमाई तो बड़ी अम्मी और हाया की रहेगी ना, क्योंकि मैंने उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। मैंने उससे कहा था कि निकाह के बाद ये ढाबा और ये सब कुछ मेरी बड़ी अम्मी और मेरी हया का होगा। लेकिन क्यों सनम? ढाबा तो तेरा ही था, उसकी कमाई भी तेरी थी। तेरे निकाह हो जाने के बाद भी उस पर तेरे और तेरे ससुराल वालों का ही हक होता। किस हक की बात कर रही हैं आप? मैं चला रही थी मेरा ढाबा और आप लोग, आप और हया, आप भी तो मेरे हैं ना। गलत किया तूने सनम, गलत किया, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसे समझाऊं तुझे? तूने अपने हाथों से अपना निकाह तोड़ा है बेटा। बड़ी अम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। मैंने जो किया है ठीक किया है। आज मैं जो हूं जहां हूं आपकी वजह से हूं। बड़ी अम्मी, आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। आप कहती है ना कि मैं इस घर का बेटा हूं, तो भी आप उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं कि मैं निकाह के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेती? ये सब नहीं कर सकती थी बड़ी अम्मी।
जिस इंसान की वजह से आपकी और हया की आंखों में आंसू आए, वो इंसान मेरे लिए सही हो ही नहीं सकता। अब सनम और मेरे बीच जो कुछ भी है वो तेरा और मेरा नहीं, हमारा है। कितना गिरा हुआ और लालची इंसान था, कितनी मीठी मीठी बातें करता था ना। क्या हमारे गहने ले गया वो? हाँ, हमारी जमीन ले गया वो? हमारी उम्मीद तो नहीं लेके गया ना? हाँ, मेरा हौसला अभी भी मेरे साथ है, मेरा खुदा अभी भी मेरे साथ है, आपकी दुआएं मेरे साथ है बड़ी अम्मी। मेरी उम्मीद को कोई नहीं तोड़ सकता। उसके साथ होने से मैं अकेली ही बेहतर हूं। हाँ मेरे बच्चे। क्यों रो रही हैं आप? क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ बड़ी अम्मी, सब कुछ ठीक कर सकती हूँ मैं। जब हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था ना, हमने सब कुछ ठीक कर दिया था। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे बड़ी अम्मी।